आप एक सभासद होते हुए नगर पालिका में काम कराने में सक्षम नहीं रहे। नहीं, कुछ सन 1982 से मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। तो कहीं अब के वोट का बंटवारा तो है कि मर्दों के मुकाबले औरतें जो है वो कहीं न कहीं आपकी वोटर ज़्यादा नहीं, है। का रोज़गार हो सकता है, उसके पैसे भी लेते होंगे आप, कहीं इतना कमी है? भ्रष्टाचार उसमें हुआ बहुत ज्यादा, जो बल्कि उसको ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट भी हो गया वो, जी, इतना उसने जी। खराब तो माल कहीं लगाया। सौतेला व्यवहार हुआ है नगर पालिका के साथ कानला ब- का? आप कुँवारे हैं, जी, लेकिन कानला की ज़्यादातर जनता वो जो है शादीशुदा उनके दर्द को कैसे समझेंगे आप बताइए? भाई 90 पैसे प्रति फुट हमारे यहाँ जो है हाजी वाजिद हसन जी और जो एक हमारी टैक्स मैडम आई है गाजियाबाद से, बिल्कुल भी ना होता है तो भ्रष्टाचार के मत्थे चढ़ जाता सारा। आने से पहले जो है ठेकेदारों के चेक बनने शुरू हो जाते हैं। कानला नगर पालिका परिषद का चुनाव जो है चेयरमैनी का वो नजदीक है और उसके नजदीक आते ही सब ने अपनी बिसातें खोलनी शुरू कर दी है। हर तरफ आदमी अपने वोटरों को लुभा रहा है और कैंडिडेट अब मजबूत होते जा रहे हैं चुनावी मैदान में। तो उसी क्रम में उसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए आए हैं मास्टर तैयब बेग। जी हाँ, वही मास्टर तैयब बेग जो कि मौजूदा सभासद है वार्ड नंबर 4 से। तो आइए उनसे बात करते हैं। मास्टर तैयब जी, आपका स्वागत है हमारे डिस्कवरी न्यूज पर। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने एक सभासद का चुनाव जीता जी, और उसके बाद ये चेयरमैनी का ख्याल आपको कहाँ से आया? मुझे जनता की सेवा करने का जो है और ज्यादा जो है मुझे मौका मिले ताकि मेरे पास ताकत हो, तो मैं इसलिए मेरे दिल में ये ख्याल आया, क्योंकि कुछ काम जो थे ऐसे थे जो मैं करवा नहीं पाया चेयरमैन से और नगर पालिका से, जो मेरी ताकत के अनुसार नहीं थे, तो इसलिए जो है मैंने चाहा कि मैं अब अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूं ताकि मैं जो है लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकूं। मतलब आप एक सभासद होते हुए नगर पालिका में काम कराने में सक्षम नहीं रहे। नहीं, कुछ काम जो है मैं करा नहीं पाया जो अध्यक्ष महोदय के अधीन थे। तो कहीं मतलब कमी रही है नगर पालिका की कि काम ना करना, क्योंकि आप तो एक सभासद, एक जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम बस जो भी कुछ है, जो भी कुछ समझो वो तो चेयरमैन को पता है इस चीज का। मतलब कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं। दिक्कतें आई हैं, ज्यादा इसी दिक्कतें वजह आई से हैं। आपने जैसे हमारे वार्ड में जो है बारात घर है, उस बारात घर में जो है कोई एक ईंट, मैंने हर जो 5 साल की जो मीटिंग रही है, मैंने हर 5 साल में जो है उस बारात घर का उठाया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मैंने कहा भाई इसकी मरम्मत करा दो। नालियां बहुत ज्यादा खराब है, नालियों को मैंने कहा कि भाई इसके नालियों को ठीक कराओ। सड़कें, कई जगह की सड़कें खराब हैं, तो उन्होंने जो है एक बात भी हमारी नहीं सुनी और ना ही उन्होंने बनाई। लेकिन उनका कहना तो है कि विकास कार्य तो खूब हुए हैं। 2017 के बाद एक विकास कार्यों ने एक ले पकड़ी है। नहीं, विकास कार्य हमारे वार्ड में तो कुछ हुआ नहीं। आपके वार्ड में नहीं हुआ, ना, तो कहीं बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि आपसे सौतेला व्यवहार किया गया भाई, हो? वो तो वो जाने क्या क्या क्या। बाकी वार्डों में काम हुआ है इसका मतलब? हाँ, कुछ वार्डों में काम हुआ है, कुछ वार्डों कुछ में वार्डों में कुछ वार्डों में काम हुआ है। तो एक फार्मूला होता है आदमी के लिए जब प्रतिनिधित्व वो करता है। आप कांदला चेयरमैनी के चुनाव के लिए आए हैं, कांदला के लिए क्या फार्मूला आप लेकर आए हैं? मैं चाहता हूँ जितनी भी गवर्नमेंट की जो ये स्कीम है, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ताकि जो मैं अपनी जनता को, जो यहाँ की गरीब जनता है, उनको लाभ पहुंचा सकूं, जो मैं आज तक के पहुंचाता आ रहा हूँ। सन 1982 से मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। उसके सन 1982 से? सन ये काफी 1982 लंबा वक्त हो जी, गया। सन 1982 से मैं समाज सेवा में लगा हूँ। यहाँ लोगों को किसी तरह का भी कोई योजनाओं का पता नहीं था। सुकन्या योजना है, सुमंगला योजना है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, बहुत सारी और योजनाएं, उज्ज्वला गैस योजना है, और आपकी ये इसके उज्ज्वला गैस योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना है। इन सब में जो है मैंने घर घर जाके लोगों को ये सेवाएं दी है। तो और क्या विकास कार्य, मतलब क्या आपके उद्देश्य हैं कराने के? क्या काम कराएंगे आप? सबसे जो मेन काम है हमारा, राशन कार्ड का काम है। यहाँ की जनता जो है राशन कार्ड से बहुत ज्यादा परेशान है। राशन तो मिल रहा है लोगों को? राशन कार्ड तो जो है 2010 की आबादी को, आंकड़ा 2010 की आबादी को मद्देनजर रखते हुए ये बनाया गया है। इसके जो है राशन कार्ड हमें दिया जा रहा है। 28,000 यूनिट कुल है हमारे कानले के अंदर, जबकि हमें 42,000 यूनिट चाहिए, क्योंकि इस वक्त आबादी, कानले की आबादी जो है 42,000 है। कानले की आबादी जो कानले की आबादी 70,000 है। 70,000 का 60% 42,000 चाहिए हमें। 42,000 यूनिट, 42,000 यूनिट का मतलब हमारे पास 28 है, तो 14,000 जो है यूनिट हमारे मिल जाएंगे। 14,000 हम एक परिवार का 5 यूनिट का राशन कार्ड बनाएंगे तो बहुत सारे हमारे राशन कार्ड बन जाएंगे और लोगों की जो है समस्या जो है हल हो जाएगी। क्योंकि मेरे सभासद कार्यकाल में रहते हुए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो राशन कार्ड की समस्या आ रही है सबसे ज्यादा। राशन कार्ड मतलब 2011 हाँ, की जनगणना के आधार हाँ, पर? जो हमें 2021 की 21 की आबादी के अनुसार जो है हमें यूनिट चाहिए।
तो इसकी कोशिश किस तरह से ये करेंगे हम आप? इसकी ये तो कोशिश, बड़ा मामला है। हाँ हम इसकी कोशिश जो है हम इससे एमपी से भी मिल रहे हैं, एमएलए से भी मिल रहे हैं, हर जो सभासद रहते हुए मैंने जो है हर मीटिंग में भी इसको इस मुद्दे को उठाया, और चाहे लखनऊ तक के जाना पड़े, सचिव तक जाना पड़े, खाद्य एवं रसद मंत्री तक जाना पड़े, इस समस्या को जो है मैं समाधान करके जरूर जरूर हल करूंगा। ये है। तो जैसा कि हमने देखा है कई बार आपको गली मोहल्ले में घूमते हुए लोगों के काम कराते हुए भी, जी कोई एक रिकॉर्ड सन 82 से आप काम करा रहे हैं, कितने लोगों का आज तक आपने काम कराया बहुत होगा? ज्यादा, मैं 4-5 हजार आदमियों तक, 4-5 हजार आदमियों का अब तक के जो है मैं उनका काम करा चुका हूँ। अगर 4-5 हजार आदमी वो आपको वोट दे दे तो आपका तो बेड़ा पार हो जाए। भाई ये तो कुदरती जाने या उनके लोग जाने की भाई वो वोट देंगे या नहीं देंगे। लेकिन आप उनको मतलब रिझाने के लिए कुछ तो सक्षम हैं, कुछ तो उनको बताएँगे कि क्या हाँ मैं फ़ॉर्मूला कानले की तरक्की के लिए, कानले के विकास के लिए आप कौन-सा फ़ॉर्मूला ला रहे हैं? जैसा कि अभी बता रहे हैं सड़कें टूटी, मेरी-जोम नहीं, ये चीज़ें नहीं, तो क्या इनसे आप निजात दिलाएँगे? बिल्कुल निजात दिलाऊंगा मैं, कम से कम बारात घर भी बनवाऊंगा, जो हमारे यहाँ के जो बारात घर हैं उसकी मरम्मत वगैरह करवाना, जो सड़कें हमारे वार्ड की हैं और दूसरे वार्डों की जो खराब हैं उनको मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा ठीक करवाने की। छोटा चुनाव जो होता है, वो जी। कहीं न कहीं एक सिमट जाता है, मतलब एक हम्म। जातिवादी चुनाव उसका रूप ले लेता है। जी। आपकी इस समाज से पहले भी एक 2017 में चुनाव लड़ा है मिर्ज़ा फैसल बेग ने, काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा और वोट भी काफ़ी ले गए। जी। तो कहीं अब के वोट का बँटवारा तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 4 में सिर्फ 130 वोटें हैं। आपके वार्ड नंबर मेरे 4 वार्ड में सिर्फ 130 वोटें मेरी बिरादरी की हैं, और उसमें से जो है कांधले के अंदर एक दो बिरादरी को छोड़ के जितनी बिरादरियां बसती हैं मेरे वार्ड के अंदर वो सारी बिरादरियां मौजूद हैं, और मेरी बिरादरी के 2 कैंडिडेट थे, मैं था और एक जमीर खान था, लेकिन मुझे और दूसरी बिरादरी ने ही वोट दिए ज्यादातर। टोटल कितनी वोट मिली आपको? टोटल मुझे 463 वोट मिली थी। तो इसका तो मतलब है कि आपको लाइक करती है कानले की जनता। भाई ये तो आगे वक्त ही बताएगा। और हमने तो ये देखा भी है बल्कि और औरों से सुना भी है कि मर्दों के मुकाबले औरतें जो है वो कहीं न कहीं आपकी वोटर ज़्यादा नहीं, हैं। औरतों का असल में कोई लोगों का, औरतों का बेचारियों का कोई काम नहीं करता, इनके साथ धोखा ज्यादा होता था, लेकिन हमने जो है इनको हर फायदा पहुंचाया है इनका, चाहे कोई शादी अनुदान हो, मृतक अनुदान हो। मृतक अनुदान लोग यहाँ जानते तक भी नहीं थे, और अब हम कोई भी खुदा न खास्ता किसी की भी तरह कोई भी हो जाए तो मृतक अनुदान मैंने जो है जिसकी जो इसका पात्र था मैंने उसको लाभ पहुंचाया है। लेकिन मास्टर जी जितने आपने कागज़ बताए कि बनवाते हैं आप, तो ये तो आप मतलब एक तरह से का रोज़गार हो सकता है, उसके पैसे भी लेते होंगे आप? नहीं, पैसे कहाँ लेते हैं, पैसे तो लेते ही नहीं, पैसे तो जो थोड़ा बहुत खर्चा हो वो ले लेते हैं, नहीं तो नहीं। तो कहीं न कहीं मतलब एक गरीबों को भी राहत देते हैं। गरीबों को ज्यादा राहत है, गरीबों को ज्यादा राहत है। तो 2017 में 2012 में चेयरमैनी का चुनाव हुआ, हाजी वाजिद हसन रहे, फिर उसके बाद 2017 में हुआ तब भी वो हाजी वाजिद हसन रहे। जी। तो क्या लगता नहीं आपको कि उन्होंने कांडला को एक नई राह, एक नया आयाम विकास का दिया है? हमें तो कुछ लगता नहीं जी, कुछ उन्होंने कोई नई राह दी हो, नया आयाम दिया हो, कुछ दिया हो। मतलब विकास कार्य कहीं नज़र नहीं आता उनका विकास क्या? कार्य में कहीं नहीं नजर आता, इससे ज्यादा तो हाजी इस्लाम ने हमारी सड़कें वगैरह बनवा दी थी। सड़कें तो इन्होंने भी इस बार बनवाई है, जो सड़कें थी इधर-उधर टूटी-फूटी उनको तुड़वा के देन इंटरलॉक वाली सड़कें बनवाई हैं। कहाँ बनी, ज्यादातर हमारे वार्ड में तो कहीं भी नहीं बनी। वार्ड नंबर 15 में, वार्ड नंबर 4 में कहीं भी नहीं बनी। जगह-जगह शहजाद मेंबर के वार्ड, शहजाद राणा के वार्ड में कहीं भी नहीं बनी वहां से। पानी के फ्रिज उन्होंने रखवाए, पानी का इंतज़ाम निकास, करवाए। हमारे पानी का निकास देख लो हमारे यहाँ। पानी के निकास के लिए भी बताते हैं कि वो काफ़ी मतलब कोशिशें कर नहीं, रहे हैं कुछ और उन्होंने की भी है। कोई कोशिश नहीं कर रहे बिल्कुल भी, और नाली जो है और छोटी छोटी हो गई हमारे यहाँ के, खाले जो है नालियां बन गई। अब कुछ थोड़ा बहुत जो है वो हो रहा है। सारी की सारी जो नाले को जो जाती है हमारे खास, ये पूरी अटी की पड़ी है। अगर ये साफ हो जाए तो सारा पानी निकल के एकदम चला जाए यहाँ से। सबसे ज्यादा परेशानी जो है हमारे खेल को परेशानी है, खेल में ज्यादातर पानी भरता है, पूरे शहर का पानी यही आता है। खेल है, उसके बाद मिल्ठान माता मंदिर है, है, माता मंदिर हाँ। है, ये आपका यहाँ पे नहीं, चाड़िया कुआँ हाँ है। तो ये सारे पानी हमारे खेल में आता है। आखिर इसका मतलब क्या फ़ॉर्मूला हो कि इससे कानले वालों को निजात मिले इस भाई चीज़ ये से? तो हम इंजीनियरों को बुलाएंगे ताकि जो है इसका वो बताएंगे, समाधान बताएंगे कि पानी का निकास कैसे हो, काम लेगा। सबसे पहला कार्य आपका यही होगा। सबसे पहला कार्य हमारा यही होगा, पानी का निकास का। कहीं रोशनी में तो कोई कमी नहीं कानले में, लाइटें रोशनी में जो वगैरह? है हमारे यहाँ जो है ये सौंदर्यीकरण के लिए लाइट लगवाई थी, इतने सड़े हुए उन्होंने तार लगवा रखे हैं, बेइंतहा बहुत ज्यादा खराब है, जो जलते ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन एक आप कंप्लेन करें तो एकदम ठीक हो जाएगी। कंप्लेन करते हैं, वो 2 दिन ठीक होता है, एक दिन ठीक हो जाती है और फिर उसके बाद खराब हो जाती है। तो मतलब विकास कार्यों में कहीं न कहीं इतना कमी है। भ्रष्टाचार उसमें हुआ बहुत ज्यादा, बल्कि उसको ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट भी हो गया, वो इतना उसने खराब माल लगाया। अच्छा 2012 में और फिर 2017 में जी। जो नगर पालिका को पैसा मिला है, क्या वो कम रहा है इस बार 2012 के मुकाबले 2017 में जो वो सौंदर्यीकरण नई सड़क 2012 में ज्यादा पैसा आया, 2012 से 2017 के बीच में
2017 से 22 के बीच में, तो निकम तो नहीं आया लेकिन फिर भी ठीक आया है पैसा। मतलब नगर पालिका कहीं मजबूर थी कि वो सौंदर्यीकरण नहीं करा सकती थी, नहीं, इतना कम कोई पैसा? कोई ज्यादा मजबूर नहीं थी, पैसा काफी, जो जितना बजट था उतना आया है, लेकिन वो 2012 से 17 के बीच में ज्यादा आया है। ज्यादा आया है 2012 से जी 2017, यानी जी कि एक सत्ता परिवर्तन, जी यानी कि उस वक्त सपा की गवर्नमेंट थी, उसके बाद फिर जी बीजेपी की आ जाती जी है। जी जी। तो कहीं सौतेला व्यवहार हुआ है नगर पालिका के साथ कानला का? वही तो उन पैसा लाने वालों को पता जी। आप कुंवारे हैं, जी लेकिन कानला की ज्यादातर जनता वो जो है शादीशुदा, इनके दर्द को कैसे समझेंगे आप बनने के बाद? भाई, कुंवारा आदमी ज्यादातर जो है उसकी समाज की सेवा कर सकता है। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, मायावती जी हैं, इन्होंने ज्यादा अच्छा शासन किया है। शासन किया है, तो हाँ आप भी उसी तरह का हाँ शासन करना हाँ, मैं चाहते हैं उसी कानला तरह में? के, क्योंकि परिवार वाला तो अपने परिवार में बोले जा, मैं तो इकला हूँ, मेरा तो पूरा कानला ही परिवार है मेरा, आप तो मैं तो जाके उनकी सेवा करनी है। मैंने तो एक अशार पढ़ा था, खल के खिदमत से मिलता है खुदा, इबादत से मिलती है जन्नत। तो बहुत अगर खल के खिदमत करेंगे तो हमें जो है खुदा ही मिल जाएगा, इबादत करते हैं हम, जन्नत मिलती है। दूसरे नंबर की चीज है, एक हदीस है हमारी, उसमें है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से पूछा कि मैं जो है सबसे अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ, तो आपने बताया उसे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद सल्लल्लाहु फरमाया कि आप जो है लोगों को फायदा पहुंचाने वाले बन जाओ। तो हमारा तो सेवा ही, हमारा तो मकसद ही यही है कि हम जो है लोगों को फायदा पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा, लोगों ताकि को हम लोगों फायदा को, पहुंचा भी जी, रहे हैं लोगों आप। को हम पहुंचा भी रहे हैं बहुत ज्यादा। किसी भी वार्ड में 25 वार्ड है, किसी भी वार्ड में 25 वार्ड में जाके देख लो, हमने कुछ ना कुछ जो है काम किया है। किसी की वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, सुकन्या हो, सुमंगला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कोई भी योजना हो, किसी भी तरीके की जो है हमने उसको पहुंचाया है। शादी अनुदान हो, मृतक अनुदान हो, कोई भी हो, तो हमने जो है गवर्नमेंट की से ला के उसको कुछ ना कुछ जो है उसका फायदा पहुंचाया है। यानी कि जो कानला में 25 वार्ड हैं, हाँ कहीं ना कहीं चाहे 10-20 जी, घरों में चाहे आपकी 2 में घरों में हो, चाहे आपने 10 में काम घरों में कराए। काम कराया है हमने, तो सारी जनता जानती है। इतना काम है कि मेरे ख्याल से तो कोई सभासद नहीं करा सकता वो तो मास्टर। मैं नहीं कह सकता, उनका अपना वो है। तो मास्टर जी, इसके अलावा और क्या फार्मूला आप कानला वासियों के लिए लेकर आ रहे हमारे हैं? लिए एक तो फार्मूला है कि हमें एक डिग्री कॉलेज बनाना है, कानले डिग्री के कॉलेज? डिग्री कॉलेज, क्या क्योंकि इंटर कॉलेज तो क्या बहुत, डिग्री कॉलेज मतलब एक नगर पालिका चेयरमैन के अंतर्गत आता है? ना भी आओ तो हम चंदा करें, इकट्ठा करें, जैसे भी करें, हम जो है लोगों से बनाए, हम जो है मतलब उसको, एक जिम्मेदार जब आप जी बन जाए तो जी उस हैसियत से। जी, उस हैसियत से। और उसके अंदर जो है हम एक स्टेडियम बनाना चाहते हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं हमारे, इंटर पास हैं, बीए पास हैं, जो है उसमें भाग दौड़ कर सके, एक कोच का इंतजाम करेंगे। ठीक है, मेरे पास एक मेरा भांजा आएगा कमांडो शाहबाद खान, उसके जरिए जो है हम वो जो है उसके जरिए लोगों को भागना दौड़ना सिखाएंगे कि इसमें फौज में किस तरह भर्ती हो सकता है, अग्निवीर कैसे बन सकता है, वायुसेना में किस प्रकार भर्ती हो सकता है, जल सेना में किस प्रकार हो सकता है भर्ती, तो है ताकि जो है लोग उसमें जो है उनको बच्चों को, हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिल सके, और रोजगार मिलने के साथ साथ जो है वो हमारे देश की सेवा भी कर सके। मास्टर जी, इस बार 2022 का चुनाव आपकी नजरों में कैसा रह सकता है? जैसे कि इसमें कुछ पढ़े लिखे चेहरे भी हैं, लेकिन पुराने जो दिग्गज हैं वो कहीं ना कहीं अपना तजुर्बा भी इसमें लेकर आ रहे हैं। तो किस नजरिए से आप इस चुनाव को देखते भाई इंशाअल्लाह ताला सबका जो है वो नजरिया फेल होगा, और इंशाअल्लाह जो है अगर हम जो है हम जो है इसमें जो है कामयाब होंगे। हैं? यानी कि आप कहीं ना कहीं किसी इसमें का कोई, मजबूत है अपनी जी नजरों में? बिल्कुल हम मजबूत हैं, किसी हर हर तरीके से जो है हम मजबूत हैं। चुनाव में आप मजबूत है चुनाव और में चुनाव में मजबूत हैं। अगर अल्लाह की हमारे ऊपर रहमत हुई, अगर हमें पद मिला, तो इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को, हमने सभासद के मायने बता दिए लोगों को। वार्ड नंबर 4 से जब मैंने सभासद लड़ा, और सभासद के मायने बता दिए मैंने कि सभासद के मायने क्या है, लोगों को बता दिया मैंने, और इतना काम करा दिया ताकि रिकॉर्ड है नगर पालिका में, आप जाके पूछ सकते यानी कि हैं। जो मैंने सभासद घर का घर में चुनाव बच्चा पैदा होते ही, जी, मैंने उसको नगर पालिका में दर्ज कराया, किसी के मरते ही मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र उसके घर ला के दिया। ये अपने वार्ड में आपने काम जी, करा? मैंने अपने वार्ड में भी, दूसरे वार्ड में भी, जो भी मेरे पास कोई आ गया, आप बता रहे हैं कि सभासद के मायने आपने मैंने बताए, तो सभासद, इससे पहले सभासदों को उसके मायने नहीं पता उसके था? सभासद के मायने, उन्हें जब उन्होंने, जनता को तो नहीं पता था कि क्या फायदा कर सकते हैं ये लोग। अब ना तो उनकी किसी की उन्होंने पेंशन बनवाई, ना उन्होंने कोई विकलांग पेंशन बनवाई, वृद्धा पेंशन नहीं बनवाई, ना और कोई भी अभी उनका। आप बता रहे थे कि सभासद के मायने मैंने बताए हैं, हाँ इससे पहले नहीं पता था सभासद के लोगों को मायने। हम्म। तो इस पे कुछ रोशनी डालेंगे कि लोगों में एक बात आम है कि सभासद का जो चुनाव लड़ते हैं, मेंबरी का जो चुनाव लड़ते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। नहीं, सभासद के मायने तो ये, जब हमने जो कोई भी हमारे वार्ड की जो वार्ड की जो हमारी कोई भी समस्या होती है, तो हम उसको जो है मीटिंग में उठाते हैं। दूसरे नंबर की चीज है, जो सभासद बनने से जो मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, जो हम ऑफिसों में, जो हमने सरकारी ऑफिसों में हम जो हमने कंट्रोल करा है, सरकारी ऑफिसों में हमारी जो है जनप्रतिनिधि होने के बातें, बहुत बातें सुनी गई हैं और बहुत बातें मानी गई हैं, जिससे हमारे
वार्ड को, और बल्कि मैं तो नहीं, कहूंगा एक मतलब सभासद की पावर क्या होती है, वो क्या कर सकता है? सभासद की पावर होने से वो ऑफिसर लोग वगैरह उन्होंने हमारी बातें सुनी है और हमारा काम भी किया है। और नगर पालिका में आप मतलब किस हैसियत से काम करा सकते हैं? एक आम आदमी जी, अलग है, एक सभासद जी, अलग है, जी। तो उसमें क्या फर्क रह जाता है? नहीं, क्या चीज सभासद की बात से नगर पालिका के कर्मचारी सुनते हैं? काम भी करते हैं उनका, और आम जनता के मुकाबले बोर्ड बैठक में क्या रोल रहता है सभासदों का? बोर्ड बैठक में जो है, अगर 13 मेंबर जो है, जैसे हमारे यहाँ 25 मेंबर हैं, अगर 13 मेंबर जो है उसको पास करते हैं तो वो कोई भी जो है काम हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता अगर उसे 11 पास करेंगे या 12 पास करेंगे। ये बात गलत है कि सभासद की कोई वैल्यू नहीं हाँ, होती। ये गलत है, क्योंकि चेयरमैन को कुछ ही पावर होती है कि वो 10,000 का काम करा सके, 20,000 का काम करा सके, वो सारी योजनाएं जो है, जो सारा काम जो है वो सारा काम नहीं करा सकता, वो बोर्ड से ही यानी कि सभासदों की बोर्ड से ही सहमति करा से। सकता है। अभी अभी हमारे यहाँ एक पंगा आया था, जो हमने जो है उसको पास ही नहीं होने दिया। 90 पैसे प्रति फुट, 90 पैसे प्रति फुट हमारे यहाँ जो है हाजी वाजिद हसन जी और जो एक हमारी टैक्स मैडम आई है गाजियाबाद से, वो टैक्स लगाना चाह रहे थे, लेकिन हमारे जो मेंबर हैं मतलब जो घर जो लोगों के जी, हैं उस 90 पे 90 पैसे प्रति फुट, 90 पैसे प्रति फुट का मतलब है कि 1 रुपया 80 पैसे फुट पे उस पे जो है टैक्स लगना था। 90 पैसे तो भवन कर लगता, 90 पैसे जल जो कर लगता। टैक्स है उस पे हाँ, बढ़ जाता हाँ, था। जल कर लगता। 90 एक 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 मकान पे 1400 रुपए, 100 गज का अगर किसी का मकान है तो उस पे 1400 रुपए, क्योंकि एक 100 गज में जो है 900 फुट होते हैं, 1400 रुपए हो जाता है एक मकान पे। तो हमारे जो है सभासदों ने मिलके, सभी ने मिलके जो है उसका विरोध किया और हमने उसको पास नहीं होने दिया कि हम अपने कार्यकाल में इसको पास नहीं होने देने का। लेकिन अगर ये पास हो जाता तो कहीं ना कहीं इस पैसे से कानले का सौंदर्यकरण भी तो होता। नहीं, कहाँ होता इसने, कहाँ जितने वो होता, बिल्कुल भी ना होता है। तो भ्रष्टाचार के मत्थे चढ़ जाता सारा। जो अब हमारा टैक्स आता है, बस आने से पहले जो है ठेकेदारों के चेक बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अभी भ्रष्टाचार, भी हाँ, हाँ जी। अपने पैर हाँ, जो पनपा रहा है, जी, ये आपका जी, कहना है। जी, जी, जी। अब पैसा आने से पहले जो है वो चेक बनने शुरू हो जाए ठेकेदारों के, कहने लगा ये उसका, ये उसका, ये उसका। नगर पालिका उसमें बैंक में पैसा गया नहीं, उनके चेक तैयार हुए नहीं। कानला की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं नगर पालिका परिषद कानला का, तो कोई संदेश देखो, उनको? मैं अपने कांधे की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर मेरे हाथ में अध्यक्ष पद आया तो इंशाअल्लाह ताला मैं हर तरीके से, हर शोबे में, हर विभाग में जो है उसकी पूरा जो है उसका विकास करूंगा, और उसके काम की, विकास के काम की जो है, मैं हर किसी के काम की तह तक जाऊंगा कि इसको जो है किसी भी तरह जो है जाओ। मेरी जनता से ये रिक्वेस्ट है और अपील भी है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर जो है अध्यक्ष पद की कुर्सी पे बैठाएं, ताकि मैं लोगों की समस्या का, हर समस्या का समाधान कर सकूं। डिस्कवरी न्यूज के प्रोग्राम इंटरव्यू में आज आप सुन रहे थे मास्टर तैयब को, जो कि कानला नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए एक उम्मीदवार हैं। इसी तरह और लोगों की जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनसे बातचीत, उनके इंटरव्यू आप तक पहुंचे, तो इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल डिस्कवरी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं मोहम्मद शहजाद सोहराब मलिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया।